हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 18B का सेकेंड क्वेश्चन से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 18B में फर्स्ट क्वेश्चन और कुछ इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, हमने इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताया था, तो कुछ फार्मूला हमने बताया था, उसको आप लोग याद रखेंगे। हमने परिधि बताया था, जो भी अगर गोल चीज होगा, वृत्त होगा, तो उसका परिधि जो होगा वही लंबाई होता है। लंबाई को ही वृत्त के परिधि कहा जाता है। व्यास भी हमने बताया था, त्रिज्या भी हमने बताया था, फार्मूला भी हमने बताया था। तो वही यहाँ पर यूज करना है और देखेंगे हम लोग। देखते हैं, देखिए कहा है सेकेंड क्वेश्चन में, हॉकी के डंडे पर पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास 4.9 सेमी हो और 250 फेरे लगाने हो तो कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए इसमें फिगर नहीं बनाना है, आप लोग बस समझने के लिए ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए ये हॉकी का डंडा है, ऐसे गोल रहता है हॉकी का डंडा। तो ध्यान क्या देंगे, देखिए ऐसे गोल हॉकी का डंडा है, कह रहा उस पर पतली डोरी लपेटनी है, इस पर डोरी लपेटनी है ऐसे। तो डोरी जब लपेटनी है, तो डोरी जब किसी गोल चीज पर लपेटेंगे तो गोल होगा। तो वही कह रहा है, देखिए यदि डंडे का व्यास 4.9 सेमी है, डंडे का मान लीजिए हम ऊपर का ऐसे सिरा लेते हैं, तो इसका व्यास जो होता है हमने बताया था यहां से यहां तक, वो कितना है 4.9 सेमी दे दिया है। और 250 फेरे लगाने, ये डोरी जो लपेटनी है एक ही बार नहीं लपेटना है, कितने बार 250 बार ऐसे लपेटना है। तो कह रहा है कितनी डोरी हमको चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। हमको डोरी लपेटनी है तो पहले हम तो निकालेंगे कि एक बार जब डोरी लपेटेंगे इस पर तो कितना डोरी लगेगा, मतलब एक चक्कर हमको लपेटने में कितना डोरी लगेगा। तो हमको 250 फेरे लगाने हैं, तो क्या करेंगे 250 से उसमें गुणा करेंगे। हमको जब एक चक्कर हमको लगाने में कितना डोरी लगेगा पता अगर हो जाए तो 250 चक्कर भी पता हो जाएगा। तो एक फेरा लगाने में कितना डोरी लगेगा, इसको कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये गोल है जब हॉकी, तो एक फेरा हमको लगाने में कितना डोरी लगेगा, इस वृत्त के लंबाई के बराबर, मतलब वृत्त के परिधि के बराबर ही डोरी लगेगा। एक चक्कर जब हम लगाएंगे तो ये वृत्त की लंबाई होती है, इसी को परिधि कहते हैं। तो मतलब हमको क्या निकालना है, इस डंडे का परिधि निकालना है। जो परिधि होगा, जो डंडे के गोलाई वाला जो लंबाई होगा, वही तो एक चक्कर लगाने में उतना डोरी लगेगा, उतने लंबाई के बराबर। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग लिखेंगे डंडे का व्यास क्वेश्चन में दे दिया, तो वही लिखते हैं डंडे का व्यास इक्वल, देखिए दिया हुआ है यहां 4.9 सेमी। डंडे का व्यास दे दिया है 4.9 सेमी। तो हम लोग डंडे की त्रिज्या निकाल सकते हैं। यहां से त्रिज्या 2 से भाग करते हैं तो त्रिज्या निकलता है, आप लोग जानते हैं, मतलब व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ये आप लोगों को हमने बताया था। त्रिज्या निकालेंगे तो वहां से हम लोग परिधि निकाल सकते हैं, या तो केवल व्यास से ही परिधि निकाल सकते हैं, आप लोग जानते हैं। हम लोग लिखेंगे चूंकि डंडे की परिधि, डंडे की परिधि जो होगा वही क्या होगा, एक फेरा लगाने में लगा धागा की लंबाई होगा, जो डोरी है। डंडे की जो परिधि होगा, एक फेरा लगाने में, एक फेरा लगाने में लगी
डोरी की लंबाई वही हो जाएगा। देखिए डंडे की जो परिधि होगी वही क्या होगी, एक फेरा लगाने में लगी डोरी की लंबाई होगी। क्यों, एक फेरा लगाएंगे तो वही तो डंडे की परिधि या मतलब गोल ऐसे होगा, और वही एक फेरा लगाने में जो ये डोरी लग रही है उसकी लंबाई होगी। इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ये और ये बात एक ही हुआ। इसके बराबर क्या होता है, फार्मूला आप लोग जानते हैं, जब डंडे का व्यास दिया है तो डंडे का परिधि कैसे निकालेंगे। परिधि का हमने दो फार्मूला बताया था, एक 2 पाई आर और एक पाई डी। व्यास दिया तो हम लोग लगा सकते हैं फार्मूला पाई इंटू डी। अब पाई डी लगाएंगे तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पाई का मान होता है 22/7 और गुणे डी देखिए यहां दिया है 4.9, तो हम लोग यहां रख सकते हैं 4.9। इसको सॉल्व करते हैं। 7 से जब हम लोग 4.9 में भाग करेंगे, देखिए नीचे है तो भाग होगा, तो 7 से 4.9 में हम लोग जब भाग करेंगे तो 0.7 मतलब 0.7 बार में ये भाग हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। अब देखिए 22 का 0.7 में गुणा है तो गुणा कर देते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो 15.4 क्या होगा, ये देखिए सेमी में दिया है, सेमी में दिया है तो 15.4 सेमी हो गया। देखिए डंडे की जो परिधि हो गई क्या हो गई 15.4 सेमी, और वही क्या है एक फेरा लगाने में लगी डोरी की लंबाई भी है 15.4 सेमी। अब हमको क्या कहा है कि 250 फेरे लगाने हो तो कितनी लंबी डोरी चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, लिखेंगे 200, यहां लिखेंगे इसलिए 250 फेरे, 250 फेरे लगाने में लगी डोरी की लंबाई बराबर, देखिए 250 फेरे लगाने में लगी डोरी की लंबाई बराबर हो जाएगा 250 से इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि एक फेरा लगाने में इतना लगा है भाग डोरी, तो 250 फेरे लगाने में कितना लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 250 से गुणा कर देंगे इसमें 15.4 में, जितना आएगा यही हमारा आंसर होगा। तो गुणा करते हैं, जब इसमें गुणा करते हैं हम लोग तो हो जाएगा 3850 सेमी, यही आप लोग आंसर लिखेंगे। 250 फेरे लगाने में लगी डोरी की लंबाई कितना होगा 3850 सेमी। इसी को अगर आप लोग मीटर में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 100 से इसमें भाग कर देंगे। या तो आप लोग सेमी में आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो 100 से इसमें भाग करेंगे, 100 से जब भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा मीटर में। तो आंसर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 38.5 सेमी, 50 से मतलब मीटर, 38.5 मीटर या 38.50 मीटर, बात एक ही हुआ। तो या तो ये आंसर आप लोग लिखेंगे, नहीं तो सेमी में लिखना होगा तो सेमी वाला आंसर लिखेंगे। तो देखिए काफी इजी है क्वेश्चन सॉल्व करना, इंट्रोडक्शन पर आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे जो हमने बताया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 3rd क्वेश्चन दिया है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेमी है, 2.42 किमी चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर पहिए का व्यास दे दिया है, व्यास जब दिया पहिए का तो हम लोग पहिए का परिधि निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए परिधि निकाल सकते हैं, परिधि निकालने से क्या होगा, पहिया जो है इसको भी आप लोग याद रखेंगे, जो पहिया है वो एक चक्कर जब लगाएगा ऐसे, जब एक चक्कर वो घूमेगा इधर आएगा तो अपने परिधि के बराबर ही दूरी तय करेगा। जो इसकी परिधि है
एक चक्कर जब लगाएगा तो अपने परिधि के बराबर दूरी चलेगा। तो इतना दूरी चलने में कितना चक्कर लगाएगा ये पूछ रहा है, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लिखेंगे पहिए का व्यास दे दिया है, देखिए लिखेंगे पहिए का व्यास इक्वल 77 सेमी। पहिए का व्यास दे दिया है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहिए की परिधि, और वही क्या होगा, एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं पहिए की परिधि। पहिए की परिधि, यहां से हम लोग फिगर हटाते हैं, फिगर नहीं बनाना है। पहिए की परिधि बराबर, देखिए एक चक्कर लगाने में चली दूरी वही क्या है, पहिए की परिधि है। पहिया एक चक्कर में मतलब जितना उसका परिधि है, एक चक्कर में उतना ही दूरी चलेगा। तो एक चक्कर लगाने में चली दूरी पहिए का परिधि है। पहिए का परिधि हम लोग निकाल सकते हैं, फार्मूला होता है पाई इंटू डी। जब डी दिया है व्यास तो पाई डी लिखेंगे। तो पाई का मान होता है 22/7 और गुणे डी का मान देखिए दिया है 77, तो हम लोग 77 लिख लेते हैं। सॉल्व करते हैं जब इसको, तो 7 से 77 को कैंसिल कर सकते हैं 11 बार में, और 11 से 22 में गुणा कर सकते हैं। तो आएगा 242 सेमी। ये देखिए एक चक्कर लगाने में चली दूरी, एक चक्कर में कितना दूरी चल रहा है पहिया, 242 सेमी चल रहा है एक चक्कर में। तो कह रहा है कितना, इतना चलने में, इतना दूरी चलने में कितना चक्कर लगाएगा। तो क्या करेंगे, जब एक चक्कर में इतना दूरी, तो इतना दूरी क्या करेंगे, इस वाले दूरी से उस वाले दूरी को भाग करेंगे तो चक्कर की संख्या निकलेगी। हम लोग लिखेंगे चूंकि पहिया द्वारा चली गई दूरी, चूंकि पहिया द्वारा चली गई दूरी बराबर है, देखिए 2.42 किमी दिया है। पहिया इतना दूरी चला है तो 2.42 किमी। यहां देखिए हमारा जो दूरी आया है एक चक्कर में इतना दूरी, ये सेमी में है, तो हम लोग पहले इसको भी सेमी में बदलेंगे। तो सेमी में बदलेंगे कैसे, देखिए 2.42 किमी है। किलोमीटर को जब हम लोग मीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ये हो गया मीटर में। अब हम लोग 100 से अगर और गुणा कर दें तो ये हो गया सेमी में। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए जब गुणा करेंगे हम लोग तो इतना सेमी होगा, इतना सेमी हो गया, 2,42,000 सेमी। मतलब पहिया कुल कितना दूरी चला है, इतना दूरी, और एक चक्कर लगाने में इतना दूरी है। तो हम लोग चक्करों की संख्या पूछा है तो क्या करेंगे, लिखेंगे इतना दूरी 2.42 किमी चलने में लिखेंगे, इसलिए 2.42 किमी चलने में पहिए द्वारा या पहिए के चक्करों की, पहिया के चक्करों की संख्या बराबर हम लोग क्या करेंगे, इस कुल वाले दूरी में हम लोग भाग कर देंगे इससे,
तो भाग करने के बाद आएगा 1000, यही चक्कर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 242 से जब इसमें भाग करेंगे तो 1000, यानी कि 1000 चक्कर लगाएगा पहिया इतना दूरी चलने में। तो ये आंसर हुआ। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया, दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए पथ का इस बार व्यास पूछा है और कहा है कि एक दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है, मतलब एक वृत्त जैसा आकार का रास्ता बनाना है जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। तो कह रहा है निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास पूछा है और कह रहा है 8 चक्कर में 1 किलोमीटर। तो हम लोग देखिए 8 चक्कर में 1 किलोमीटर का है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एक चक्कर में। एक चक्कर हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि वृत्त है तो एक ही चक्कर लेंगे, एक चक्कर का निकालेंगे, वही तो वृत्त की परिधि होगी। क्योंकि व्यास हमको पूछा तो परिधि वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो जब परिधि का मतलब क्या होता है, एक चक्कर, इसको हमेशा याद रखेंगे, जो एक चक्कर होगा वही परिधि है। तो 8 चक्कर में 1 किलोमीटर दिया, तो हम लोग एक चक्कर में निकालेंगे कितना दूरी होगा। पहले हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि 8 चक्कर में चली दूरी बराबर कितना है, 1 किमी। 8 चक्कर में 1 किलोमीटर कह रहा है। देखिए 8 चक्कर में 1 किलोमीटर, तो हमने वही लिखा, 8 चक्कर में चली दूरी 1 किलोमीटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक चक्कर में लिखेंगे, एक चक्कर में चली दूरी बराबर, एक चक्कर में कितना दूरी चला जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, एक चक्कर में चली दूरी हम लोग क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में 8 से भाग करेंगे। जब 8 से भाग करेंगे 1 किलोमीटर में, तभी हमको दूरी पता होगा। तो 1/8 हम लोग लिखेंगे, इतना दूरी चला जाएगा। हम लोग किलोमीटर को बदल लेते हैं पहले मीटर में। देखिए मीटर में बदलते हैं तो लिखेंगे 1 गुणे 1000/8 मीटर। तो देखिए यहां पर हमने 1000 से गुणा करके मीटर में बदला, और फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, 10 से गुणा करेंगे तो डेसीमीटर। देखिए आंसर पूछा है निकटतम डेसीमीटर में बताने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 गुणे 10 और बटे 8 है, ये आएगा हमारा डेसीमीटर में। अब देखिए एक चक्कर में चली गई दूरी इतना हो गया। हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं, तो ये कुछ इस तरह का होता है, 10,000/8 डेसीमीटर। तो 8 से जब हम लोग इसमें भाग करेंगे तो 1250 डेसीमीटर होगा। क्या हुआ, एक चक्कर में चली गई दूरी कितना हुआ, 1250 डेसीमीटर। डेसीमीटर में ही पूछा है व्यास। अब हम लोग लिखेंगे, देखिए जब एक चक्कर में इतना दूरी चल रहा है, और एक चक्कर क्या होता है, वही वृत्त का परिधि होता है। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए एक चक्कर में चली दूरी बराबर, एक चक्कर में चली दूरी बराबर वृत्ताकार पथ की लंबाई। एक चक्कर में चली गई जो दूरी है वही क्या है, वृत्ताकार पथ की लंबाई, मतलब परिधि है। लंबाई मतलब यहां लिख लेंगे परिधि है। हम लोग अब क्या लिखेंगे, एक चक्कर में चली गई दूरी देखिए कितना है, इतना है। तो इसके जगह पर हम लोग लिख लेंगे
और बराबर वृत्ताकार पथ की लंबाई क्या होती है, फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं परिधि का पाई इंटू डी, ये फार्मूला होता है। हमको पूछा क्या क्वेश्चन में, व्यास, तो देखिए डी व्यास होता है, डी का मान निकालना, सॉल्व करते हैं। 1250 इक्वल पाई की जगह पर 22/7 रख लेंगे और गुणे डी। 7 देखिए इधर भाग में, इधर करेंगे तो गुणा में होगा, तो 1250 गुणे 7 और 22 गुणा में था, इधर आया तो भाग में होगा और बराबर बचा डी। सॉल्व करते हैं हम लोग, इससे हम लोग इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल जब करेंगे तो देखिए जब कैंसिल हम लोग करते हैं और इसका गुणा करते हैं तो आएगा 397.7 डेसीमीटर बराबर डी, मतलब डी क्या है, व्यास है, तो व्यास कितना आया 397.7 डेसीमी। इससे इसको काटेंगे और उस जितना आएगा उसमें 7 का गुणा करेंगे तो इतना होगा। ऐसे सॉल्व कर लेना है, मतलब सबको ये सॉल्व करते हैं हम लोग ऐसे। यहां जब हम लोग सॉल्व करते हैं पूरे को तो इतना ही आता है। इसको और नीचे लिखते हैं 397.7 डेसीमीटर। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इससे भाग करेंगे। जब इसमें गुणा करेंगे इससे भाग करेंगे 397.7 डेसीमीटर, यही आएगा, यही व्यास है। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे।